एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चने के पेड़े, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसे बनने में, खाने में, और ये दिखने में एकदम मावा के पेड़े जैसे लगते हैं। बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। बिना गैस जलाए हम इन्हें बनाने वाले हैं। तो जी वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं चने। तो जी यहाँ पर मैंने भुने हुए बिना छिलके वाले चने का यूज़ किया है। अगर आपके पास छिलके वाले चने हैं तो उसको साफ़ करके आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए हैं और इनको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। और अब हमें इसे अच्छा सा फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसका बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए है बूरा। बूरा जो होती है हल्की सी दरदरी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। चीनी के मुकाबले अगर आप चीनी को पीस करके डालेंगे तो वो एकदम बारीक हो जाती है, लेकिन आप चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया टेक्सचर आने के लिए आप इसके अंदर बूरा ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही आधा कप मिल्क पाउडर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एकदम मावा वाला टेस्ट आएगा हमारे पेड़े में। साथ ही फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और हमने यहाँ पर ले लिया है मिल्क, यानी कि दूध। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क है तो इसको हम रख देंगे एक साइड में। और सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो जी यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिल्क लिया था ना, उसको हमें इसके अंदर ऐड करना है। एक साथ हम ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर और कितना हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन अभी भी हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है घी। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है देसी घी और उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो मिठाई है वो देसी घी में बनाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो जी मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के इसमें मेल्टेड घी ऐड कर दिया है। और उसको डालने के बाद हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक साथ घी को ऐड नहीं करेंगे वरना हमारा जो मिक्सचर है वो पतला भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और एक बार मैं इस तरीके से इसको चेक भी कर लेती हूँ। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो 1 चम्मच हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसमें घी लिया था, तो वो सारा ही इसके अंदर जा चुका है। और इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका एक डो जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा लगा करके तैयार करते हैं ना, इस तरीके से हमें अच्छे से इसको इकट्ठा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे इकट्ठा करेंगे और आप देख सकते हैं कितना ईजिली और कितनी आसानी से ये इकट्ठा हो रहा है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डो है एकदम बन करके तैयार हो चुका है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे रेस्ट पर रखना है। तो जी यहाँ पर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया था डेसिकेटेड नारियल 2 टेबल स्पून, और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले ली है बूरा। तो बूरा को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसकी कोटिंग जो है वो खाली बूरा से कर सकते हैं या फिर सिर्फ नारियल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके किया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से हम डो को लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे जो पेड़े हैं ना एकदम बराबर बराबर बनेंगे। तो इसको लेने के बाद अच्छे से राउंड करेंगे, हल्का सा इस तरह से हम अंगूठे से इसको चपटा कर देंगे, जैसे कि पेड़े की शेप होती है ना उस तरीके से। तो इसको लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग कर देंगे यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल, और साथ ही हमने यहाँ पर जो बूरा ऐड करके रखी थी ना उसकी। और यहाँ पर हमारा एक पेड़ा बन करके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा और कितना अच्छा हमारा पेड़ा बना है। और दूसरा भी हम इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो जी इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी त्यौहार हो या फिर कभी कोई मेहमान आ जाए या फिर आपका खुद मीठा खाने का दिल हो, आप फटाफट 10 मिनट में इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और घर में ही रखी चीज़ों से इसे बना सकते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो जी इस तरीके से आप इन पेड़ों को बना करके तैयार कर लीजिए और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने किस चीज़ से बनाया है। एकदम मावा वाला टेक्स्चर, मावा वाला इसके अंदर टेस्ट आता है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो जी यहाँ पर सारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही गजब के पेड़े बने हैं और माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको चने से बनाया है। और ये देखिए तोड़ कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। तो जी एक बार आप भी इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए और सभी को खिलाइए। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।